आहार को मैंने अनुभव किया है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं पास्टर बेबी वर्गीस का और उनके धर्मपत्नी, उनके जीवन की गवाही को मैंने सुना, किस रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया। माफ करना, जब पास्टर बेबी वर्गीस बीच में जब निकल कर गया और वापस आ रहा था, मेरा मन में आया, प्रभु कद में तो उतना लंबा नहीं है, लेकिन आपने इस बर्तन को किस रीति से उत्तर भारत में 50 साल तक इस्तेमाल किया। हालेलुया। प्रभु ने उनके धर्म पत्नी पर अति प्रसन्न हुआ और उनके पीढ़ी को भी इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आशीष पास्टर के बेटा भी उन्हीं के पद चिन्ह पर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के राज्य की या आगमन की देरी है तो और भी बरकत प्रभु इस कलीसिया में उंडेलेगा। हालेलुया। सवाल सिर्फ यही है, यदि और भी विश्वासी आएगा तो कलीसिया में कहां बैठेंगे, क्योंकि कलीसिया के आखिरी कोने तक जो है प्रभु ने अपने बीज को बो दिया है। जब मैं यहां बैठकर आराधना कर रहा था, 2 विषय मेरा मन में आया। वो हालांकि वचन नहीं है, वो वचन में आऊंगा मैं। एक, जब आप बीज को डाल रहे हैं और वो बीज जब फूटते हैं, वहां से धीरे धीरे पेड़ या पौधे उगते हैं, लेकिन वही पेड़ यदि लंबा होते जाते हैं लेकिन जड़ बढ़ नहीं रहा है, तो पेड़ जो है आंधी तूफान के सामने टिक नहीं पाएगा। कहने के मतलब विश्वासियों में आपसे कहने चाहता हूं, पेड़ लंबा होना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है, उससे भी बहुत जरूरी है जड़ भी जो है गहराई में जाना है। हालेलुया। इन दिनों में हमारी प्रार्थना रहना है, प्रभु एक एक व्यक्ति प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी जड़ जो है गहराइयों में जाते रहने पाए, कि जीवन में अकाल की अवस्था आने पर भी, पीड़ा आने पर भी मैं डगमगाऊं नहीं, लेकिन आप में स्थिर रहने के लिए प्रभु आपकी सामर्थ्य को मेरे जीवन में उंडेल, यह हमारी प्रार्थना होना है। हालेलुया। 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 हुराबा शमदेर खमदुरबा शैदार गमदुरबालबा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु के वचन की गहराइयों में जाते रहो, कभी भी बस हो गया मत कहना। दूसरा चीज, हम सब व्यक्तिगत अलग अलग पेड़ है, अलग अलग पेड़ है। पेड़।
दूसरा चीज मैं आपसे बताने चाहता हूं, अलग अलग पेड़ हैं, जड़ गहराई में जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का आपस का जड़ जो है एक दूसरे से जुड़ जाएगा तो क्या होगा? और भी मजबूत होगा। हालेलुया। पीड़ा आएगा, प्रतिकूल अवस्था आएगा, जिस प्रकार से गीत भी हमने गाया था, हालात चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमारी जीवन का मकसद होने पाए। आज मेरा विषय 1:25 में मैं अपनी भाषण को समाप्त करूंगा। उसके बाद आगे हमारी मुलाकात कब होगा? 14 साल पहले आया, 14 साल बाद आना है तो मेरा उम्र जो है 67 साल हो जाएगा, यानी मैं 53 साल का हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, प्रभु की तुरही की आवाज कभी भी सुन सकता है। हालेलुया। हमें तैयार रहना है और उनको तैयार तैयार करना है। आज मेरा विषय अंग्रेजी में कहूं तो नाउ आई नो, हिंदी में अब मैं जान लिया। आज का प्रचार का विषय है अब मैं जान लिया। पहला भाग उत्पत्ति के पुस्तक 22वां अध्याय उसका 12वां पद। उत्पत्ति के पुस्तक 22वां अध्याय उसका 12वां पद में यूं लिखा है। कौन कह रहा है? इब्राहिम नहीं कह रहा है। इब्राहिम का खुदा यह वाणी दे रहा है, अब मैं जान लिया तू परमेश्वर का भय मानता है। ये गवाही कौन दे रहा है? इब्राहिम का परमेश्वर इब्राहिम के लिए गवाही दे रहा है, मैं अब जान लिया तू परमेश्वर का भय मानता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने एकलौता पुत्र जिससे तुम प्रेम करते हो उसे भी जो है मेरे प्रेम के सामने तुमने छोड़ा नहीं, उसको भी कुर्बान करने के लिए तुम तैयार हो गए हो। इब्राहिम के बारे में बहुत सारा चरित्र मुझे पसंद है, उसमें से एक है इब्राहिम। अब्राम, अब्राहम, जानते हो ना? अब्राम, अब्राहम। खुदा को जानने से पहले उसका नाम था अब्राम। अब मतलब पिता, राम मतलब एक्सोल्टेड, उठाया हुआ पिता। अब्राम का मतलब उठाया हुआ पिता। लेकिन जीवन एक श्रापित अवस्था में थे। उनके पिता तेरा यहोशू के पुस्तक 24 अध्याय का 1 से 2 आप पढ़ लेना। 13 जो है देवी देवताओं को बनाकर शहरों में जाकर बेचकर अपना जीवन पालन पोषण करते थे। उत्पत्ति के पुस्तक 11वां अध्याय का 30वां पद में यूं लिखा है,
सारा बांझ थी, उसका कोई संतान नहीं था। नहीं था। नाम था एक्सोल्टेड फादर, उठाया गया पिता, लेकिन परिवार में एक बांझ की अवस्था, एक श्रापित अवस्था, जीवन में खुशी ना के बराबर। शायद आप में से अनेक लोग उस दशा में थे जहां घर में समाधान नहीं है, धन है तो भी समाधान नहीं है, पति से परेशान, पत्नी से परेशान, बच्चों से परेशान। इस प्रकार की हालत में रहते वक्त एक ही चीज आपकी हालत को बदल सकता है, वो है परमेश्वर का वाणी। हालेलुया। परमेश्वर का वाणी इब्राहिम को आता है, इब्राहिम तुम्हारे देश, तुम्हारे गोत्र, तुम्हारे पिता के घर को छोड़कर उस जमीन की ओर निकल पड़ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जिस जमीन, जिस गोत्र, जिस घर में आप वाकिफ है, उस वाकिफ वाली जगह को छोड़कर विश्वास के साथ वाणी को सुनकर निकल पड़, तो तुम्हारे श्रापित अवस्था को आशीषमय अवस्था में मैं तब्दील कर दूंगा। हालेलुया। याद रखना मेरे प्रिय, वाणी सुनना जरूरी है, वाणी का पालन करना अति जरूरी है। हालेलुया। यदि वचन का पालन करके आप मसीही यात्रा को आगे बढ़ाओगे, आपका जीवन में अकाल आएगा, जीवन का भय आएगा, पारिवारिक समस्या आएगा, नाना प्रकार के परेशानी आएगा, लेकिन उस परेशानी के बीच में आप नहीं है। जिस खुदा ने आपको वाणी दिया है, वो खुदा आपके संग संग चलेगा। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। याद रखना, 12वां अध्याय का मेरे पास समय नहीं है, सब भाग को आप लोग पढ़ लेना। 12 अध्याय का 2 और 3 पद में आशीषों का ढेर था। मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुम्हें महान राष्ट्र बनाऊंगा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप करूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष को प्राप्त करेगा। कहे तो आशीषों का सूची था। जहां खुदा ने प्रकट किया, वहां इब्राहिम ने परमेश्वर का नाम लिया, परमेश्वर के लिए तंबू खड़ा किया, सब कुछ किया, यानी आराधना किया, या आवाज को सुना, निकल पड़ा, वायदा मिला, प्रभु प्रकट किया, ऑल्टर बनाया, वेदी बनाया, प्रभु का नाम पुकारा। सब कुछ करने के बाद क्या होता है? अकाल। 12वां अध्याय का 10वां पद में क्या है? अकाल हो जाता है। जब जिंदगी में अकाल पड़ते समय आप क्या करोगे? वाणी को सुनोगे या मिस्र में जाओगे? वाणी को सुनोगे या मिस्र को जाएगा? इब्राहिम भी हमारे जैसे ही लोग थे ना। उसने वायदा को प्राप्त किया, लेकिन अकाल पड़ा तो उसने जो है गलत रास्ता को चुन लिया। मैं आपसे कहने चाहता हूं, हम 7 दिन का रोजा और भी है। अगला वीकेंड में मेरा कोलीग, जिसके साथ मैंने एक साथ सेवा किया, डॉक्टर सुनील फ्रांसिस आ रहे गोवा से। काश मैं उसका मुलाकात कर पाता। हम एक साथ एनटीसी में पढ़ाए हैं। 7 दिन के बाद रोजा समाप्त हो जाएगा।
लेकिन मैं आपसे कहने चाहता हूं, रोजा का फल जिसने आपने जो अनुभव किया है, वो जो है आपका जीवन में जो है बसने पाए, उसे उठाकर फेंकना ना पाए। हालेलुया। क्योंकि अकाल आएगा। डरा नहीं रहो, ठीक है? आप लोग किसी को डरा नहीं रहो भाई। हम तो रोजा रखा है और पासवान कह रहा अकाल आएगा। अकाल आएगा तो भी आपके पास दो विकल्प है, जिस खुदा ने बुलाया उसको देखना या मिस्र को देखना। हालेलुया। मिस्र को देखोगे, मिस्र का गुलाम बन जाओगे। खुदा को देखोगे, खुदा का गुलाम बन जाओगे। किसका गुलाम बनना है आपको निर्णय लेना। जब प्रभु की नजर से भागोगे ना, सबसे बड़ा समस्या क्या पता है? झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। क्या सहारा लेना पड़ेगा? झूठ का। झूठ। एक गलती करो, गलती बढ़ते जाएगा, गलती बढ़ते जाएगा। इब्राहिम क्या बोल रहा है? सारा तू दिखने में अति सुंदर है। यह सुनकर सारा तो खुश हो गई होगी ना। सभी बीबियां खुश हो जाता है। हम जब कहेंगे ना आप दिखने में बहुत सुंदर हो, खुश हो जाएगा। लेकिन फिर झूठ बोलता है। तू बोल देना तू मेरा बहन है। कहे तो उन समयों में जो है ना, बहन थोड़ा बहुत था। इसको कहते हैं आत्मिक झूठ। समझ में आ गया? इसको कहते हैं आत्मिक झूठ। दूसरा झूठ है, सही में कहे तो दूर का रिश्ता है, उस समय में यहां था, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या था? झूठ। समझ में आ गया? इसके लिए मैं इसको कहा आत्मिक झूठ है। यानी निशाना चूक जाना। पाप का मतलब क्या है? निशाना चूक जाना। जिस नक्शे की ओर, नक्शे कदम पर आप चलना है, समस्या आते समय खुदा की ओर आप अपनी नजर को हटाकर दुनिया की ओर नजर बढ़ाएंगे तो गलत का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन धन्य है उस खुदावन का जिसने इब्राहिम का गलती होने के बावजूद भी उन पर रहम करके जो है वहां के शासनकर्ता को दर्शन देने के कारण सारा के ऊपर हाथ नहीं लगा पाया। कभी कभी क्या होता है, हम गलत करते हैं लेकिन फिर भी जो है प्रभु हमें बचाता है। ये हमारी खूबी नहीं है, प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया। यदि आज हम बच गए हैं, हमारी कमियों के बावजूद भी यदि हम बच गए हैं, आज प्रभु की आलय में हम आ चुके हैं। जिस प्रकार से एक बहन ने भविष्यवाणी की थी, ये हमारी कोई खूबी नहीं है कि हमारी रहस्य जीवन में पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर के पवित्र स्थान में हम आए हैं। ये खुदा हमें नहीं देखा यह मत सोचना, खुदा देख लिया है, लेकिन खुदा फिर भी हमारे लिए मौका दे रहा है कि सुधर कर आ जाओ, विश्वास में बढ़ जाओ। हालेलुया। इस कारण से मैं आपसे कहने चाहता हूं मेरे प्रियो, परीक्षा प्रचारक का जीवन में भी आएगा। ये मत सोचना प्रचारक दूत है, प्रचारक दूत है। ये मत सोचना प्रचारक भी गड़बड़ हो जाएगा, दूत जो है भूत में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया?
कहने का मतलब जो है, शैतान जो है सबकी ओर नजर रख रहे हैं। वो हमारी नस नस को जानता है, कहां हमारी कमजोरी है, उसी कमजोरी में निशाना बनाए रखने चाहता है। हम शैतान के षड्यंत्र को पहचान कर उसके ऊपर विजय को प्राप्त करना है। हालेलुया। झूठ का कारण क्या हुआ है? जिंदगी का भय। समझ में गया? फेमाइन, लाई, फियर ऑफ लाइफ, जिंदगी का भय। जब खुदा ने वाणी दिया है तो खुदा के वाणी को 100% क्या करना है? भरोसा करना। उसमें जो है मिलावट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मिलावट वाली आत्मिक जीवन नहीं चाहिए। समझ में आ गया? शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन, ये जीवन रहेगा मेरे प्रियो। मुश्किल के लम्हों में भी खुदा जो है परछाई के रूप में आपके संग संग चलेगा। समस्या कम नहीं हुआ। 22वां अध्याय आखिरी समस्या था, कहे तो इब्राहिम का जीवन में। 75 साल के उम्र में खुदा का वाणी सुनकर निकल पड़ा। खुदा ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। कितना साल इंतजार किया? 25 साल। 25 साल इंतजार करने के बाद खुदा ने उनको एक संतान देता। इश्माएल भी है हागार के द्वारा, लेकिन वाचा का संतान कहे तो इसहाक है। 25 साल बाद एक संतान मिला है। आप समझ सकते हो वो संतान शायद इब्राहिम के नजरों के पास हमेशा था होगा। कलाम हमें नहीं बताती है। हो सकता है खुदा के साथ इब्राहिम का रिश्ता जो है एक घनिष्ठ रिश्ता था, लेकिन वायदा का पुत्र मिलने के बाद 25 साल के इंतजार करने के बाद जो पुत्र मिला, वो पुत्र को स्वीकार करने के बाद शायद, मैं कह रहा हूं बाइबल हमें नहीं बता रही है, शायद प्रभु का प्रति प्रेम में थोड़ा कमी आया होगा। सो खुदा परीक्षा लेने चाहते हैं। खुदा परीक्षा लेने चाहते हैं। याद रखना, परीक्षा आपके विश्वास को परखने के लिए है। परीक्षा आपके प्रेम को भी परखने के लिए है। हालेलुया। यहां परीक्षा इब्राहिम का प्रेम को परखने के लिए था। इब्राहिम क्या किया? बाइबल हमें बताती है, अपने दासों के साथ बेटे को लेकर, बलिदान के सामग्री को लेकर निकल पड़ा। क्या उसने सारा से कहा था? बाइबल हमें नहीं बता रही है। दासों से कहा, तुम यहां रुक जाओ, मैं और मेरे बेटे जाकर आराधना करके हम वापस आएंगे। हम वापस आएंगे। दास को तो कह लिया, लेकिन वो जानता है मैं जा रहा हूं मेरी एकलौता बेटे को उस पहाड़ में अर्पण करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं जब इब्राहिम के जुबान से यह शब्द सुना, हम जा रहे, हम आ रहे हैं, प्रभु समझ गया इब्राहिम का विश्वास, इब्राहिम का प्रेम, इब्राहिम की आशा। उस समय मैं जब भी ये भाग पढ़ता हूं, हालांकि ये संडे स्कूल में बच्चे लोग भी सीख चुका होगा,
कभी कभी जो है एकदम परिचित भाग को हम लोग प्रचार ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं, दाऊद गोलियात ये सब हम जानते हैं। इसहाक अपने पिता से पूछता है, पिता पापा सब कुछ है, सब कुछ है, क्या नहीं है? बलि के लिए बकरा। बलि के लिए लेला नहीं है। उस समय उसका विश्वास की परीक्षा हो रहा है, उसकी विश्वास की परीक्षा हो रहा है। प्रेम की परीक्षा पहले था, अब क्या है? विश्वास की परीक्षा। और इब्राहिम क्या कह रहा है? द लॉर्ड विल प्रोवाइड, परमेश्वर इंतजाम। खुदा इंतजाम करेगा। मेरे प्रियो, जब आपकी विश्वास की परीक्षा लिया जाएगा, शैतान आपके सामने प्रश्न किया जाएगा, आप शैतान के सामने हार मत मानना, किसी के भी सामने हार मत मानना। यह कहना मैंने खुदा का वाणी को सुनकर निकल पड़ा, खुदा ने मुझे वायदा किया, खुदा ने यदि दिया है तो खुदा और भी देगा। खुदा के भंडार में कोई भी कमी नहीं है। समय समय पर तृप्त करने वाला परमेश्वर हमारी खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच सकते हैं, प्रभु कोई हिंट नहीं देता है? हम लोग, मैं टीचर हूं, 33वां साल से मैं एक शिक्षक हूं। जब सेमेस्टर खत्म होते समय बच्चे लोग पूछता है, सर जी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई हिंट दे सकता है? मैं बोलता हूं सिलेबस का पहले से लेकर 60% पढ़ लेना, नीचे से ऊपर तक 60% पढ़ लेना, पास हो जाएगा। मैं हिंट देता ही नहीं हूं। परीक्षा में हिंट नहीं है, परीक्षा में हिंट नहीं है। याद रखना, यहां से जो है कहानी का दूसरा भाग हो रहा है, कहानी का दूसरा भाग हो रहा है। इसहाक से इब्राहिम ने कहा यहोवा इंतजाम करेगा कहने वाला इसहाक जो है अब भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उस इब्राहिम का दिल के धड़कन को आप समझिए। जब सब कुछ इंतजार करके ऑलमोस्ट हाथ को बढ़ाया, तब खुदा कहते हैं इब्राहिम इब्राहिम। आप ध्यान देना, मैं समय नहीं था 22वां अध्याय में, आप लोग देखना 22वां अध्याय शुरू होता है इब्राहिम इब्राहिम। अब्राहम कहते हैं हाँ मैं यहां हूं, यहां भी कहते हैं इब्राहिम इब्राहिम। अब्राहम कहते हैं हाँ मैं यहां हूं। अच्छे समय में भी कहें हाँ मैं यहां हूं, तकलीफ के समय में भी कहें यहां मैं हूं। उसको कहते हैं वास्तविक विश्वासी। हालेलुया। तब प्रभु का वाणी आता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि तू परमेश्वर पर भय रखता है, परमेश्वर का भय मानता है कि तुमने अपने जिगर के टुकड़े को भी मेरे लिए जो है छोड़ा नहीं, उसको भी जो है कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कहानी खत्म नहीं होता। तब इब्राहिम देखता है। याद रखना, ये देखना शब्द भी जो है 22वें अध्याय का शुरू में इब्राहिम उस जमीन की ओर, उस पहाड़ की ओर देख रहा है जहां वो अपने बेटे को कुर्बान करेगा। अब वो जमीन पर देखते समय बेटे के जगह क्या आ गया? मेमना आ गया। मेमना आ गया। खुदा मेमना पहले से दिखा नहीं रहा है, समझ में आ गया? मेमना पहले से दिखाया नहीं गया है। जब आप मन का बलिदान कर दे रहे हैं, तन
का बलिदान कर रहे हैं, उसके बाद खुदा जो है उसके जगह में दूसरा एक सब्स्टिट्यूट को तैयार करता है। मेरे प्रियो में आपसे कहने चाहता हूं, यदि आप वास्तविक आराधना करके तन मन धन से प्रभु को अपनी भेंट चढ़ाएगा, प्रभु आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब नए नियम में आते समय आप लोग देख लेना, मत्ती के इंजिल में अनेक बार हम पहला अध्याय को पढ़ते नहीं हैं। जब मत्ती सुसमाचार लिखते समय 45 पीढ़ियों के बारे में उल्लेख करते हैं। इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से गुलाम तक 14 पीढ़ी, गुलाम से यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी, यानी 42 पीढ़ी के बाद यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं ये प्रभु का मेमना है। Here is the Lamb of God who will take away the sin of the world। यह मेमना है जो आपके पाप को जो है अपने ऊपर उठा लेगा। जब यूहन्ना के अध्याय आप लोग पढ़ लेना, मेरा पास समय नहीं। यूहन्ना का अध्याय 12वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 27 से लेकर 32 पद तक पढ़ लेना। वहां यीशु मसीह जो है वहां भी पिता करके संबोधन कर रहे हैं। यूहन्ना 12वां अध्याय आयत 27 से पढ़ लेना। वहां यीशु कह रहे हैं, हे पिता मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मुझे इस घड़ी से बचाइए। इब्राहिम का जीवन में खुदा जो है एक विकल्प देते हैं, सब्स्टिट्यूट देते हैं, लेकिन यहां उसने जब कहा मुझे इस घड़ी से बचाइए, तुरंत यीशु कह रहा है नहीं, इसी के लिए तो मैं आया हूं। हालेलुया। यीशु के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, वह वास्तविक मेमना बन गया हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के उत्थान के लिए वो वास्तविक मेमना बन गया है। उस वास्तविक मेमना के बलिदान के कारण आज हम यहां हैं। हालेलुया। जब आप लूका के इंजिल 15वां अध्याय उसका 11 पद से जाते समय 3 दृष्टांत 15वां अध्याय में दर्शाया गया है। तीसरा दृष्टांत में छोटा बेटा अपने पिता को संबोधन कर रहे हैं, हे पिता। याद रखना, उत्पत्ति 22वां अध्याय में इसहाक कहते हैं पिता। यूहन्ना 12वां अध्याय का 27 से 32 आयत तक यीशु कहते हैं पिता। लूका 15 का 11वां अध्याय से आगे छोटा बेटा कहते हैं, हे पिता मेरी हिस्सा को मुझे दे दो। दे दो। पुराना नियम में पिता के मृत्यु के बाद ही हिस्सा का बंटवारा होता है। मरने से पहले हिस्सा मांगना मतलब पिता के मृत्यु को दर्शा रहे। प्रेमी पिता को देखो, प्रेमी पिता को देखो। जब बेटा ने अपना हिस्सा पूछा, उसने अपने बेटे को हिस्सा दे दिया। बेटा वो हिस्सा लेकर अपने मनमानी किया, सब गलत रास्ते में जाकर जब अक्ल आया, होश आया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उस समय उनकी नजर अपने पिता के भवन की ओर पड़ा। आप उस भाग को पढ़ लेना। जब अक्ल आते समय
उसने बहुत कुछ सोचा। यह सोचकर उसने अपनी यात्रा को पिता के भवन की ओर कदम रखा। ध्यान देने वाली बात, कितना महीना, कितना साल बेटा अय्याशी में अपना समय व्यर्थ किया हमें नहीं पता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं पिता जो है, बेटा उनके दिल को चोट पहुंचाने के बावजूद भी उस पिता के भवन का द्वार जो है छोटा बेटे के लिए बंद नहीं हुआ। हालेलुया। वो इंतजार कर रहा है मेरा बेटा कब आएगा कि मैं उसको अपनी बाहों में ले लूंगा, उसको अंगूठी जो है उंगलियों में डालूंगा, पाँव में जो है सैंडल डालूंगा और सेलिब्रेट करूंगा। इसका इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। छोटा बेटा ने बहुत कुछ सोचकर आया। आप ध्यान देने वाली बात, उस भाग को पढ़ लेना, रुचि बात है। हो सकता आप पढ़ लिया होगा या प्रचारक लोग ने प्रचार किया होगा। उसने बड़ा लिस्ट रखा था, ये सब कुछ मैं पिता के सामने कहूंगा, लेकिन पिता के सामने कह रहा था, पिता पूरा सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। समझ में आ गया? पूरा सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। उस भाषण खत्म होने के पहले उसने जो है खुशी मनाना स्वीकार कर दिया। हालेलुया। यदि आप में से कोई भी पति पत्नी बच्चे जो है छोटा बेटे के समान भवन से निकलकर चल गया है, दुख होने की जरूरत नहीं है। प्रेमी पिता के समान इंतजार करो। यदि आपका पति या पत्नी गलत राह पर चले गया है, अपने विश्वास को जो है कमजोर करने की जरूरत नहीं है, इंतजार करो, क्योंकि बाइबल कहते हैं इंतजार करने वाले कभी निराश नहीं होते हैं, क्योंकि खुदा का आशावान हाथ, आशावान उपस्थिति आपके संग रहेगा और आपका जीवन में हल आप अपनी नजरों से अनुभव करेगा। आमीन। हालेलुया। आज सुबह नए नियम से मैं प्रचार करने के लिए मैं कुछ भाग को रखा, लेकिन बारंबार पास्टर आशीष बोल रहा था ये ओल्ड टेस्टमेंट का प्रोफेसर है, तो मैं सोचा पूरा नए नियम से प्रचार करूंगा तो सही नहीं होगा। यहाँ आने के बाद मैंने अपना विषय को बदल दिया। मेरा विषय जो था आज लूका के इंजिल से था। यहाँ आने के बाद मैं सोचा जाते जाते कम से कम पुराना नियम का एक टेस्ट देकर चले जाओ। हालेलुया। लेकिन आप लोग पढ़ लेना बाद में, पहला राजा 17 का 24, पहला राजा 17 का 24, वहां विधवा स्त्री कहते हैं अब मुझे निश्चय हुआ, अब मैं जान लिया कि तुम्हारी जुबान से निकलता हुआ वचन जो है खुदा की ओर से है। हालेलुया। दुनिया कहने पाए। दूसरा राजा 5 का 15, ये भी पढ़ लेना। दूसरा राजा 5 का 15, वहां नामान कह रहे हैं अब मैं जान लिया कि समस्त दुनिया में ये कोई भी राजा नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है, सिर्फ इस्राएल का खुदा वास्तविक खुदा है। आमीन। नामान जब कहा, साराफात का विधवा ने जब कही, या प्रेरितों के काम 12वां अध्याय में पत्रस कह रहा है अब मुझे निश्चय हुआ। ये सब कुछ आसान सी बात नहीं है। जब आप कह रहे हो ना अब मैं जान लिया, अब मैं निश्चय हुआ, ये आसान नहीं है। कठिन रास्ता से गुजरने के बाद निकलता हुआ एक कथन है अब मैं जान लिया। आमीन। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के जीवन को देखकर लोग कहने पाए अब मैं जान लिया हूं कि इन सभी भाई बहनों का परमेश्वर
समस्त भूमंडल को अपने शब्दों के द्वारा सृजन किया उस परमेश्वर का वास्तविक संतान है, अन्य लोग हमारे बारे में गवाही देने पाए, हालेलुया। हमारी विश्वास के जीवन को आगे बढ़ाए। धन्यवाद और एक बार प्रभु के दासों का, जिसने मुझे यहाँ न्योता दिया कि मैं आप लोगों के सामने आकर पिछले 2 और आज तीसरा दिन आपके सन्मुख में रह पाया। हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमारा प्रेयर लिस्ट में आप लोगों का भी नाम है, हम सब के लिए दुआ करेंगे। एक दूसरे को मजबूत करे, तुरही की आवाज कभी भी सुनाई पड़ेगा, हम तैयार रहे, औरों को तैयार करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बरकत